हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। हर बोर्ड के लिए ये एक अपना इम्पोर्टेंट रोल किया हुआ है। इसके लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जाना कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम क्यूबाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देर ना करते हुए हम क्यूबाइड के शेप को फॉर्मेट करते हैं। तो आइए, ये आपका रेक्टेंगल शेप का ही क्या बना लिया हमने, एक स्केच तैयार किए हैं। आफ्टर देन हमारा जो पर्पस है यहाँ पर तैयार करने का वो एक क्यूबाइड का है। तो दोस्तों ये क्यूबाइड आपका बनके रेडी हो चुका है। अब इसकी स्टडी करेंगे। क्यूबाइड क्या है, इसे घनाभ पढ़ते हैं। हिंदी में घनाभ बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूबाइड बोला जाता है। अब घनाभ में क्या होता है, जैसे कि आपके कमरे का जो आपका कमरा है, उस कमरे को ध्यान से देखिएगा तो उसमें कितने सरफेसेज होते हैं। तो यहाँ ना गिन के आप जिस कमरे में बैठे हैं, या तो मोस्टली वो कमरा या तो क्यूबाइड होगा या फिर आपका क्यूब होगा। अब उसके सरफेसेस को काउंट करेंगे, यानी कि जो पृष्ठ कितने होते हैं। तो सरफेसेस कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। अब कैसे काउंट करेंगे, तो आप सबसे पहले आप चेक कीजिएगा आपके जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक टोटल दीवारें कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। और एक आपका छत होता है और एक आपका फर्श होता है। तो टोटल मिला के आपके कितने सरफेसेस होते हैं, तो हाउ मैनी सरफेसेस, तो सरफेसेस आपके होते हैं इसमें 6, यानी कि पृष्ठों की संख्या कितनी होती है आपकी, 6 होती है। अब बात करते हैं शीर्ष, इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, कितने वर्टेसेस होते हैं, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। हाउ मैनी वर्टेसेस इन द क्यूबाइड, तो देयर आप काउंट कैसे करेंगे, इसे आप देखिएगा। जो आपकी ये हैं वर्टेसेस हैं, ये आपका जहाँ पर जो आपके कॉर्नर होते हैं कमरे के, ये कितने होते हैं, तो किस तरीके से काउंट करेंगे, तो आप देखिएगा। मैं आपको आसानी से काउंट करा सकता हूँ, डायग्राम से भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और आप अपनी दीवार से भी काउंट कर सकते हैं। कमरे के जो कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर आपका राइट साइड होगा और एक आपके जस्ट इस साइड होगा, यानी जहाँ दीवारें और छत मिली होती हैं और जहाँ दीवारें और फर्श के कॉर्नर आपस में मिले होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके, देखिएगा ये आपके कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कॉर्नर हैं। और आपकी नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो भुजाओं की संख्या आप कैसे बताएंगे, तो सिंपल है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 दीवारों की साइडें और 4 ये नीचे फर्श की, और आपकी 4 हो जाएंगे ये ऊपर वाले। तो ये कॉर्नर कितनी साइडें हो जाएंगी आपकी, 12 साइड्स हो जाएंगी। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये हमने बेसिकली एक 6 क्लास के लेवल पर हमने चर्चा की। एक छोटे बच्चे को जब क्यूबाइड के बारे में बताया जाता है तो क्या बताया जाता है, उसको बताया जाता है कि बेटा इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं और कितने इसके सरफेसेस होते हैं, और इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। बट ये तो एक 6 क्लास का लेवल था, लेकिन हम बात करते हैं हाई स्कूल में क्या पूछा जाएगा। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर कॉर्नर, पृष्ठों की संख्या और ना कि भुजाओं की संख्या के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर बात की जाएगी इसके एरिया की और इसके वॉल्यूम की बात की जाएगी।
तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात कर, सरफेस के एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया, जब एक क्यूबाइड की बात होती है तो क्यूबाइड का एक जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, एक रेक्टेंगल की शेप का होता है। जैसे कि मैं आपको एक बुक का एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो ये आपकी एक बुक है, जो इस बुक में आप ध्यान से देखिएगा एक कौन सी शेप की है, एक परफेक्ट क्यूबाइड की शेप की है, यानी कि घनाभ के आकार की है। और घनाभ के आकार में सबसे पहले आपका ये है क्या है, एक साइड है। और ये जो साइडें हैं, ये जो साइडें हैं आपकी, तो वो कितनी हैं, मैंने कॉर्नर यहाँ पर काउंट करके दिखाए। तो आप ये बुक के कॉर्नर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 और 3 4। ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए, 12 साइडें हैं, इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जो 6 सरफेस होते हैं। तो ये आपकी परफेक्ट एक क्या है, क्यूबाइड के आकार की क्या है, आपकी शेप है। तो इतना आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि ये क्यूबाइड क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसके एरिया की। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका कोई भी सरफेस देख लें तो आप ये वाला सरफेस देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल की शेप का है, और ये वाला सरफेस देखोगे तो भी ये रेक्टेंगल का शेप का है। बल्कि हम परफेक्टली यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वाला सरफेस क्या है, आपका एक रेक्टेंगल की शेप का है। तो जो भी आपका घनाभ के आकार की वस्तु होगी, यानी कि क्यूबाइड के शेप की वस्तु होगी, तो वो शेप में सभी सरफेसेस आपके रेक्टेंगल होंगे, और जो क्यूबिकल शेप होगी उसमें सभी सरफेसेस आपके स्क्वायर होंगे। तो इतना बात आप ध्यान से सीख लीजिएगा। तो इसके सरफेसेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपका ये आपकी लेंथ मान लेते हैं, और ये आपकी ब्रीथ है, और ये आपकी हाइट, जो कि ये परफेक्टली आपको देख सकते हैं, ये आपकी ब्रीथ और ये लेंथ और ये हाइट। तो आप यहाँ से देखिएगा इसका एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो एरिया, एक फेसेस का जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रीथ होगा। लेंथ इनटू ब्रीथ क्यों होगा, इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने रेक्टेंगल के एरिया के बारे में इसीलिए पढ़ा था ताकि आप जब क्यूबाइड के बारे में पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कि इसके टोटल टी ऐसे के, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला सरफेस है तो इसकी ये लेंथ है और ये आपका क्या है, ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, आपका ये एरिया निकल आएगा। अब ऐसे ही जो एरिया आपके फर्श का है, जो एरिया आपके फर्श का है वही एरिया आपका क्या होगा, छत का होगा। यानी कि इसका जो एरिया होगा, यानी कि ये भी आपकी लेंथ होगी, ये भी आपकी क्या होगी, एक लेंथ होगी, और ये भी आपकी एक ब्रीथ होगी। तो इसके जो ऊपर वाली छत का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ होगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले सरफेस की, इस दीवार की। तो ये आपकी ब्रीथ है और ये आपकी क्या है, हाइट। तो ये हाइट और ब्रीथ और हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और ऐसे ही आप, ये आपका ब्रीथ है और ये आपका हाइट, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपका सरफेस का एरिया मिल जाएगा। अब तो कितने सरफेसेस का एरिया निकाल लिया हमने, तो इधर से देखेंगे अभी आपकी फ्रंट और बैक की जो बॉल्स हैं उनका एरिया आपका बचा हुआ है। तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप ये जो दीवार खड़ी है, जो फ्रंट शेप है, तो इसका एरिया लेंथ है और ये आपका क्या है, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो टोटल क्या है, सब ट्वाइस हो आपका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस इसका ब्रीथ इंटू हाइट आपका 2 बार आए हैं, प्लस कर लेंगे इसे, प्लस ब्रीथ लेंथ इंटू हाइट आपका आया है। तो इस तरीके से आप 2 सभी जगह क्या है आपका कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इस तरीके से आपने ट्वाइस जब कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन के जनरेट हो गया, जो कि आप मोस्टली इस तरीके से याद कर लेते हैं। लेकिन इसको याद ना करके आप इस तरीके से समझ भी सकते हैं कि सरफेस एरिया का फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक रेक्टेंगल के ही एरिया से हमने क्यूबाइड के सरफेस एरिया के TSA के फार्मूले को जनरेट किया।
अब बात कर लेते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में पार्श्वीय एरिया। पार्श्वीय एरिया मतलब पार्श्वीय क्षेत्रफल। पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो दीवारें होती हैं उनका एरिया क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो इस दीवार का एरिया जो निकालेंगे तो कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट। अब ऐसी दो दीवारें होंगी जिनका एरिया क्या, मतलब जो दो दीवारें जिनका एरिया सेम होगा और दो अलग दीवारें होंगी जिनका एरिया अलग होगा। तो यानी कि अब ब्रीथ इंटू हाइट, ये एक दीवार हो जाएगी, एक दीवार ये हो जाएगी ब्रीथ इंटू हाइट, तो आपका ये हो जाएगा 2 और ब्रीथ इंटू हाइट। 2 कॉमन ले लीजिए, हाइट भी कॉमन है तो लेंथ प्लस ब्रीथ, और ये क्या हो जाएगा, हाइट कॉमन लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला लेटरल सरफेस एरिया का इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्यूबाइड का आसानी से समझ आ गया होगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम के बारे में देखिएगा, वॉल्यूम क्या होता है इसका। तो इसके जो रेक्टेंगल यानी कि इसका जो नीचे का एरिया होता है, फर्श का जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये होगा लेंथ और ये आपका ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वॉल्यूम जो सीरीज बेस का एरिया आ जाएगा, तो यानी कि फर्श का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबाइड दैट इज द लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको फार्मूला वॉल्यूम का भी याद हो जाना चाहिए। और एक इसका लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये भी आपका क्या होता है, एक वॉल्यूम का फार्मूला होता है। संक्षेप में लिख सकते हैं सिंबल में, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से फार्मूले को लिखने में आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन आपको जनरली पूछ लिया जाएगा, आपको किसी भी क्यूबाइड का वॉल्यूम दे दिया जाए और आपको हाइट दे दी जाए, आपसे कहा जाएगा उससे क्यूबाइड के सरफेस का एरिया बता दीजिएगा। तो आप यानी कि उसके बेस का एरिया आप आराम से बता सकते हैं। थर्ड, एक सेकेंड टाइप आपसे ये पूछा सकता है, आपको हाइट दे दी जाए, एरिया दे दिया जाए, तो आप सिंपल आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एरिया है वो केवल बेस वाले सरफेस का होना चाहिए, और या फिर बेस वाला सरफेस किसी भी सरफेस का हो, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। यानी कि इस वाले सरफेस की बात करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और यदि इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाले सरफेस की जो मैंने नीचे से एडिट किया है, तो आपकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी वो ये हाइट ही करस्पॉन्डिंग हाइट कहलाएगी। बट इस वाले सरफेस के लिए आपकी लेंथ आपकी हाइट बन जाएगी। तो यानी कि जो भी सरफेस लें उसके करस्पॉन्ड में जो हाइट होगी, जो भी आपकी हाइट होगी, उसको मान के अगर कैलकुलेट किया जाएगा तब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आप ये नहीं है कि सरफेस कोई सा ले लिया और उसके रेस्पेक्ट में इररेस्पेक्टिबल हाइट ले लिया तो आपका वॉल्यूम नहीं निकल आएगा, गलत निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है एरिया ऑफ द बेस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक आज की वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे क्यूबाइड के क्वेश्चन लेकर, और आपको वहाँ पर 1 बाय 1 करके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।